हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 6 साइंस का हमारा जो चैप्टर चल रहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसमें हमने अभी तक देखा हैबिटेट और एडेप्टेशन क्या होता है। हैबिटेट फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। हैबिटेट वो प्लेस होती है, वो फिज़िकल प्लेस होती है जहाँ एक ऑर्गेनिज़म रहता है, खाता है, तो वो जगह जो है वो उसका हैबिटेट हो जाता है। और एडेप्टेशन होता है वो एनवायरनमेंट जहाँ एक ऑर्गेनिज़म अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वहाँ उस प्लेस पे, उस जगह पे, उस एनवायरनमेंट पे में रह पाता है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्ट करना अपने आप को। तो उसके बाद हम देखेंगे जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, माउंटेनियस हैबिटेट। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखें। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीनी जो होता है, ज़मीनी हैबिटेट। ज़मीनी हैबिटेट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे पहला है डेजर्ट्स, रेगिस्तान। डेजर्ट में ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कैमल का। वही देखेंगे हम। We discuss the abiotic factors of a desert and adaptation in camels to these. What about other animals and plants that are found in deserts? Do they have same kind of adaptation? तो कैमल के बारे में हमने देखा, कैमल कैसे रहता है रेगिस्तान में। वैसे ही क्या इसके अलावा और भी जानवर या और भी प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं? अगर है तो उनकी अडेप्टेशन क्या ऐसी ही होती है? There are desert animals like rats and snakes which do not have the long legs that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. तो कैमल को छोड़ के और भी जानवर हैं, जैसे रैट्स है, स्नैक्स हैं। इन जानवरों की टांगें कैमल की तरह लंबी नहीं हो पाती जिससे धूप से बच पाए। तो ये जानवर क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदते हैं, बरोज़ खोदते हैं और दिन भर उन्हीं बरोज़ में रहते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे थोड़ी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा ठंडा होता है। और ये बाहर निकलते हैं रात को। क्यों? रात को टेम्परेचर जो है वहाँ का कम हो जाता है, ठंड पड़ जाती है रेगिस्तान में। Figure 9.5 shows some typical plant that grow in a desert. How are these adapted to desert? Figure 9.5 में देखो, ये प्लांट आपने देखा होगा, इसको कैक्टस प्लांट बोलते हैं। तो कैक्टस प्लांट क्या होता है, वो मोस्टली इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें कांटे होते हैं जो कि इसको मदद करते हैं पानी रिटेन करने में। Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. क्लासरूम में एक कैक्टस प्लांट आप लाओ, उसके ऊपर पॉलीथीन बैग बांधो, कुछ एरिया में पॉलीथीन बैग बांध दो। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स। उस प्लांट को आप धूप में छोड़ दो ऐसे ही, और कुछ घंटे बाद उसमें आप देखोगे। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द 2 पॉलीथीन बैग्स? क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है? जो भी पानी उन 2 पॉलीथीन बैग्स में जमा हुआ है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स उगते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपना जो पानी है वो बहुत कम लूज़ करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर प्रेजेंट इन शेप ऑफ स्पाइंस। इन प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं या तो होंगे नहीं, या तो बहुत छोटे होंगे या कांटों की शेप में होंगे। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो लॉस होता है वो कम होता है। मोस्टली प्लांट्स में जो पानी का लॉस होता है, पानी जो जाता है एनवायरनमेंट में, वो लीव्स के थ्रू जाता है। लेकिन इन प्लांट्स में लीव्स या तो होंगे नहीं, या तो बहुत छोटे होंगे या कांटों की शेप में होता है, जो कि हेल्प करते हैं इसको पानी अंदर स्टोर रखने में। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज़ इनफैक्ट इट्स स्टेम। जो लीफ जैसे आप स्ट्रक्चर देखते हो इन प्लांट्स में, वो एक्चुअली इसकी क्या होती है, स्टेम होती है। Photosynthesis in these plants is usually carried out by stems. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में खाना बनाने का, वो इन प्लांट्स में स्टेम्स के थ्रू ही होता है। स्टेम जो होता है वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में हेल्प करती है। और इनकी स्टेम जो होती है वो उस पर थिक थोड़ी वैक्सी लेयर होती है, वैक्स जैसी लेयर होती है, जो कि इसको हेल्प करती है पानी बचाने में, पानी रिटेन करने में। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं मोस्टली
उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होते हैं वो बहुत नीचे तक होती है, बहुत अंदर तक होती है, ताकि वो पानी जो है एब्जॉर्ब कर सके। बहुत डीप तक जाती है इनकी जो रूट्स है, तो इसलिए ये सरवाइव कर पाते हैं डेज़र्ट में। तो डेज़र्ट में जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, प्लांट्स अपने आप को अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं, तो ये जो हैबिटेट था इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डेज़र्ट आता है, जो ज़मीनी हैबिटेट होते हैं उसमें डेज़र्ट आता है। डेज़र्ट में लोग, डेज़र्ट में ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं। उसके बाद आता है माउंटेन रीजन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।